अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 1 जुलाई 2025। आज यानी 1 जुलाई को इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ किरदारों का असल इम्तिहान है, क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है और 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री होनी है। लेकिन उनके अंदर हर जुडिशल कमीशन इजलास की कंपोजिशन तब्दील होगी और कुछ ऐसे किरदार जो माजी में इस्टेब्लिशमेंट के बड़े खिलाफ और उनके खिलाफ नोहसराई करने वालों में शुमार होते थे, आज उनका असल इम्तिहान होगा। कौन कौन से जजेस हैं, किनका असल इम्तिहान है, कौन किस किस के नामों पर गौर होना है। चीफ जस्टिस याया खान का क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्या उनके साथ मौजूदा निज़ाम जो है वो एक पेज पर है या यहाँ पर आकर कोई इख्तलाफ शुरू हो सकता है। ये तमाम तर मुमकिनात और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो ये कि आज सुप्रीम कोर्ट में सबसे अहम तरीन इजलास है और वो ये है कि पिछले 4 महीने से हाई कोर्ट्स के अंदर मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं हैं और अब उन मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए, उनकी तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास दिन 2 बजे शुरू होगा। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जो है वो इजलास होंगे। सबसे पहले सिंध हाई कोर्ट का, देन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, फिर पेशावर का, बलूचिस्तान का, इस तरीके से अलग अलग जो है वो तमाम इजलास होंगे। और अलग होने की वजह यह है कि हर इजलास के अंदर जो मेंबरान की कंपोजिशन है, मेंबरान जो है वो हर इजलास के मुख्तलिफ होंगे। 13 मुस्तकिल रुकन है जुडिशल कमीशन के और उनके अलावा जो मेंबरान तब्दील होने हैं, उसके बाद हर हाई कोर्ट का जो लगने वाला चीफ जस्टिस होगा उसके लिए जो है वो उन 16 में से 9 का जो है वो वोट शुमार होगा और जिस तरफ को, जिसके पलड़े में 9 वोट डल जाएंगे वो चीफ जस्टिस बन जाएगा या 9 से ज्यादा वोट डल जाएंगे। अब यहाँ पर आकर बात रुकती नहीं है। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस याया खान ने मीडिया के साथ 3 मुलाकातों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस सीनियरिटी, पेशावर हाई कोर्ट में अपने फेवरेट जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपने फेवरेट जजेस का नाम जो है वो हमारे सामने लिया और ये बताया कि उन जजेस की मौजूदगी, उन जजेस के चीफ जस्टिस बन जाने से निज़ाम में किस तरह से बेहतरी आ सकती है और वो किस तरह से दूसरी जानिब है। लेकिन उन्होंने तब ब्लेम दिया जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर कि क्योंकि वो इजलासों के अंदर शरीक नहीं होते, क्योंकि वो शरीक होते हैं तो फिर जो शरीक होते हैं लेकिन जो वो वोट देते हैं दूसरी जानिब को, वोट देने से इनकार कर देते हैं, वॉकआउट कर देते हैं, उसकी वजह से किस तरह से जो है वो निज़ाम इंसाफ भुगत रहा है। यानी चीफ जस्टिस याया खान ने अपना तमाम तर ब्लेम इन दोनों जज साहिबान के ऊपर डाला। लेकिन आज उनका असल इम्तिहान है, क्या वो पेशावर हाई कोर्ट में जिन जज साहब को कायम मुकाम चीफ जस्टिस नहीं बना सके थे, उनको मुस्तकिल चीफ जस्टिस बना सकेंगे? ये बड़ा सवाल है। तो सबसे अहम और सबसे जरूरी, सबसे पहले हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जिन नामों पर गौर होना है आज, उनमें पहला नाम जस्टिस सरफराज डोगर का है, जिनको सदर मुमलिकत ने 29 जून को इतवार के दिन अपनी जो है वो सीनियरिटी लिस्ट जारी करके सीनियर तरीन जज करार दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो जज साहब है उनका नाम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है और तीसरे नंबर पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आर्जी जज हैं इस वक्त। चीफ जस्टिस याया खान की फेवरेट नॉमिनी है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जबकि मौजूदा निज़ाम के ब्लू आइड हैं जस्टिस सरफराज डोगर। ऐसी सूरत हाल में ये कहने में तो हमें बहुत आसान लगता है और हम इससे पहले ये बात करते रहे हैं कि 13 रुकनी जुडिशल कमीशन की जेब में 7 वोट होते हैं, लेकिन वो 13 रुकनी जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनने वाले आईनी बेंचेस के लिए होता है, आईनी जजेस की तकर्री के लिए होता है। वो जो 13 रुकनी जो है वो जुडिशल कमीशन है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए या चीफ जजेस के लिए नहीं होता। हाई कोर्ट के जज के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन की जो तादाद है वो 17 मेंबरान की होती है और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जो जुडिशल कमीशन के कयाम का जो कयाम है वो 16 मेंबरान पर मुनहसर है। तो 16 मेंबरान में से 9 की मेजोरिटी चाहिए होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असल इम्तिहान जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का है और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का इम्तिहान इसलिए है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के जो मेंबरान हैं उनमें शामिल हैं और उनका इम्तिहान या इस्लामाबाद बार का इम्तिहान में इसको इसलिए करार दे रही हूँ कि इस्लामाबाद बार वो है जिसने 26वीं आईनी तरमीम के अंदर मिलकर जो है वो जो आज़ाद वकला है उनके साथ मिलकर तहरीक चलाने का ऐलान भी कर रखा है। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल को मिक्स नहीं कीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वाजिद गिलानी वाली बार है और इस्लामाबाद बार काउंसिल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए या इस्लामाबाद के वकला की इनरोलमेंट के लिए जैसे पाकिस्तान बार है उसकी तरह का इस्लामाबाद बार काउंसिल है। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ना सिर्फ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में और जो कॉन्फ्रेंसेस बुलाई गई थी उनमें जो है वो होस्ट किया था, बल्कि एक सख्त मज़ामती बयानिया भी रखा था। लेकिन महीना पहले मौजूदा वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब जो है वो उनकी मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद बार से और उसके अंदर इस्लामाबाद बार के नुमाइंदगान शरीक थे। तो अब इस्लामाबाद बार का वोट जो है वो डिसाइसिव होगा, शौकत अजीज सिद्दीकी का वोट
डिसाइसिव होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नॉमिनीज मैंने आपको बता दी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन क्या है हमें ये भी देखना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जहां 13 मेंबरान जुडिशल कमीशन के मुस्तकिल मेंबरान हैं, जिनमें चीफ जस्टिस याया खान जो है वो सरबराही करते हैं, वो चेयरमैन है जुडिशल कमीशन के। उसके बाद 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदुखिल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। उसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है, वफाकी वजीर कानून है, 2 मेंबरान जो है वो हुकूमती साइड के हैं, 2 मेंबरान अपोजिशन साइड के हैं। उसके साथ ही स्पीकर की नॉमिनी है रोशन खुर्शीद बरूचा। और उसके अलावा इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि जो वैसे ये होता है कि जिस सूबे का जो आपने जज या जिस सूबे का आप चीफ जस्टिस लगाना होता है, उस सूबे के जज या उस सूबे के चीफ जस्टिस के लिए वहाँ के मुतलका वजीर कानून, वहाँ के मुतलका बार के नुमाइंदा और वहाँ के मुतलका जो है वो हाई कोर्ट के साबिक रिटायर्ड जज जो है वो उस कमीशन के अंदर शामिल होते हैं। तो अब इस्लामाबाद के लिए और वजीर कानून भी जो है वो सूबाई शामिल होते हैं। तो इस्लामाबाद के लिए क्योंकि वजीर कानून मौजूद नहीं है, वफाकी वजीर कानून मुस्तकिल रुकन है, तो वजीर आजम की नॉमिनी है राना तनवीर, जिनको जो इजलास में शरीक होंगे जुडिशल कमीशन के, और उनका वोट भी जो है वो काउंट होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए। उसके अलावा इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के पुराने जो जज है, साबिका जज, उनमें शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हैं, जो कि इस वक्त नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन, जो कि निजी कॉरपोरेशंस की जो है वो वहाँ के मुकदमात को देखता है, उसके सरबराह भी हैं, उसके चेयरमैन हैं। और उसके अलावा इस्लामाबाद बार का नुमाइंदा जो है वो इस इजलास में शरीक होंगे। तो इन तमाम तर जो वोट है, इनमें से 9 का तनासुब तब बनेगा जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान हुकूमती साइड पर भी वोट करें, तो अगर बाकी 4 जजेस को भी हम अलग करें और चीफ जस्टिस को काउंट करें, बाकी 3 जजेस और चीफ जस्टिस, तो 4 वोट हुकूमत की साइड के हैं, 2 अपोजिशन के हैं, और इस तरह 6 वोट हो जाते हैं और 3 वोट मजीद दरकार होंगे। उसमें अगर जो है वो नुमाइंदा इस्लामाबाद जो मौजूदा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक जज हैं शौकत अजीज सिद्दीकी, उनको शामिल कर लें, उसके अलावा इस्लामाबाद बार के नुमाइंदे भी हों, तो इस तरह से करके 8 का फिगर एंड देन 9वां वोट जो है वो इनको मिल सकता है अगर अपने ही जजेस में से कोई एक आध वोट कर दे। तो इस तरह से जो ये पूरे की पूरी जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन है वो हर हाई कोर्ट के लिए तब्दील होनी है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए डिसाइसिव वोट जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का हो सकता है, 9वां वोट उनका हो सकता है, वो किस तरफ को वोट करेंगे ये तय होना होगा। और उसके अलावा जो बाकी हाई कोर्ट्स हैं, उनमें सिंध हाई कोर्ट के लिए जो 3 नाम हैं, उनमें जस्टिस जुनैद गफ्फार हैं, जो कि इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी हैं, जस्टिस जफर राजपूत है और जस्टिस इकबाल कलहोड़ो हैं। इनके नामों पर गौर होगा और जाहिर है कि उसके लिए भी कंपोजिशन मुख्तलिफ होगी। सिंध के जो वजीर कानून है वो होंगे, उसके अलावा सिंध के जो सिंध बार काउंसिल के जो भी नुमाइंदा होंगे वो होंगे, फिर सिंध के जो वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव बार के अलावा सिंध हाईकोर्ट के साबिक जज होंगे। तो इस तरह 16 रुकनी जुडिशल कमीशन सिंध हाईकोर्ट के लिए होगा, उसमें 9 की मेजॉरिटी जिस जज के पलड़े में जाएगी वो चीफ जस्टिस मुस्तकिल चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट बन जाएंगे। उसके अलावा पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस अतीक शाह, जो कि इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस है, दूसरे नंबर पर है सीनियरिटी में, और जस्टिस अरशद अली के नामों पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस जनाब याया खान हमें मुख्तलिफ इजलासों के अंदर ये बता चुके हैं, हमसे मुलाकातों में भी ये बात कर चुके हैं कि उनकी जो नॉमिनी थे वो जस्टिस एजाज अनवर थे। ढके छुपे लफ्जों में बराह रास्त उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के वॉकआउट कर जाने के मामले पर उन्होंने ये जरूर कहा था कि जस्टिस एजाज अनवर जो है वो बन सकते थे, सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे, और वो जो है वो अहल जज थे सुप्रीम कोर्ट आने के लिए, लेकिन इन 2 जज साहिबान के वॉकआउट कर जाने की वजह से जो जज आज़ाद जजेस हैं वो भी उनकी तकर्री में भी इस तरह से रुकावटें बनती हैं। तो अब ये देखना है कि क्या चीफ जस्टिस याया हाफिदी की जो नॉमिनी है जस्टिस एजाज अनवर, वो चीफ सीनियर तरीन जज हैं पेशावर हाईकोर्ट के, वो पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकेंगे, या फिर जस्टिस अतीक शाह को ही मुस्तकिल जो है वो चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट बनाया जाएगा। क्योंकि पहले भी जस्टिस अतीक शाह के साइड पे जो है वो ज्यादा उनको कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनाया गया, जबकि सीनियर तरीन जज पेशावर हाईकोर्ट के मौजूद थे। और जस्टिस अतीक शाह के बारे में ये वाला जो तासुर है कि वो मौजूदा निज़ाम को काबिल कबूल भी है, उसको आज ज़ाइल होना है या मजीद पक्का होना है, ये जुडिशल कमीशन के इजलास से पता चलेगा। उसके अलावा आखिरी जो हाई कोर्ट है वो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम है। एक जो अभी कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस रोजी खान बरेच, उनका नाम है। इससे पहले जस्टिस जो है वो वहाँ पर एजाज सवाती को लगाया गया था, लेकिन उनका टाइम पीरियड थोड़ा था, वो रिटायर हो गए। उसके बाद अभी जस्टिस रोजी खान के नाम पर गौर होगा, जस्टिस कामरान मुल्ला खेल के नाम पर, और जस्टिस मोहम्मद इकबाल कासी, जो कि बलूचिस्तान हाईकोर्ट के तीसरे नंबर पर सीनियरिटी में जज हैं। इन तीनों जज साहिबान के नामों पर गौर होगा, और उसके लिए भी बलूचिस्तान बार के जो है वो नुमाइंदे होंगे,
और बलूचिस्तान बार ने भी 26वीं तरमीम के बाद जो है वो एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया। तो देखना है कि उनके नुमाइंदे ने किस तरफ वोट करना है। फिर बलूचिस्तान के वज़ीर कानून का कलमदान जो है वो बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुख्ती के पास है। तो पीपल्स पार्टी का वोट हमें पता है कि इस वक्त किस तरफ को जाएगा। तो यूं इस तरह से जो तमाम तर हाई कोर्ट्स की कंपोजिशन है जुडिशल कमीशन के लिए वो मुख्तलिफ होगी और वहां पर जो मेजॉरिटी होगी उनकी उन वोटों के साथ जो चीफ जस्टिस का तकर्रुर है वो कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो मौजूदा सूरत हाल है जुडिशल कमीशन के इजलासों की, इससे पहले ये 4 माह हमने देखा कि मुस्तकिल चीफ जस्टिस उनका तकर्रुर नहीं किया गया। फरवरी में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस आए जिनमें बेशतर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उनके सुप्रीम कोर्ट तकर्रुरी के बाद अभी तक यानी 10 फरवरी से आज 1 जुलाई है, मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती नहीं की गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जरूर लगाए गए थे, लेकिन जस्टिस एजाज सवाती की रिटायरमेंट करीब थी और उनको चीफ जस्टिस के तौर पर रिटायरमेंट देना थी, तो उनको मुस्तकिल किया गया था। और अभी बाकी जो है वो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस यानी लाहौर हाई कोर्ट के अलावा पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और अब दोबारा से बलूचिस्तान हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस की निश्चित खाली है। तो वहां पर जो है वो किसको चीफ जस्टिस लगाया जाएगा आज फैसला होगा। 2 बजे से ऑनवर्ड्स ये इजलास होने हार्डली 5 से 6 बजे, अगर बहस बहुत भी लंबी चली तो होगी। देखना होगा इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह बैरून मुल्क हैं, मुल्क में नहीं है, वो कैसे शरीक होंगे भी या नहीं होंगे ये भी देखना होगा। उनकी अदम मौजूदगी में इजलास मौखर तो नहीं होगा, जाहिर बात है कि उनका वोट एक वोट है, अगर वो मौजूद होंगे या वो किसी भी तरह से शरीक होंगे तो उनका वोट काउंट होगा और अगर वो नहीं होंगे तो उनका वोट काउंट नहीं होगा। और इस तरह से दूसरी जानिब का जो वोट है वो एक मरतबा फिर कम होने का खदशा है। इजलास ऐसे वक्त पर रखा गया जस्टिस मंसूर अली शाह के बैरून मुल्क होने के बारे में मालूम था नहीं था, ये सब कुछ जो है वो अभी देखना है। आज के इजलास में किस किस का तकर्रुर किया जाएगा, किसका वोट किस तरफ को पड़ेगा। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी वो जज रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने उस वक्त जनरल फैज के खिलाफ जब वो उनके घर पर जाके उनकी रिहाइशगाह पर जाके मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुकदमात में अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए जो है वो उन पर दबाव डाल रहे थे और फिर उन्होंने वहां पर तकरीर की थी रावलपिंडी बार में। उसके बाद उनको ना सिर्फ बरतरफ किया गया बल्कि फिर उनका एक अरसा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला और उनकी रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बरतरफी को जो है वो कलअदम करार देके उनकी जो मराहत वगैरह थी वो बहाल की और उनका जज का स्टेटस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था साबिका जज का वो बहाल किया काजी फरीसा ने। तो अब हमने ये देखना है कि वो आज किस जानिब वोट करते हैं। अगर उनका वोट मौजूदा निज़ाम के हक में ही पड़ेगा तो इसका मतलब यही है कि फिर तमाम तर जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इंकलाब पिछली इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था उसी की तरह का उनका इंकलाब भी है और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के किसी भी किस्म के इकदाम के वो मुखालिफ नहीं है। इस वक्त खुद एक जो NIRC बड़ा इदारा है, बड़ा फोरम है, कॉर्पोरेसी जो प्राइवेट कॉर्पोरेसी है उसमें लेबर केसेस को देखता है, उसकी सरबराही वो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आज उनका वोट देखना है कि किसके पलड़े में होगा। 2 बजे के बाद इजलास होंगे, मजीद तफसीलात आपको जरूर बताएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।